अगर किसी हलके में रीकाउंटिंग हो और वहाँ मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार ना हो तो फिर वहाँ क्या किया जाएगा? यानी अगर किसी हलके में नून लीग का उम्मीदवार ना हो और वहाँ रीकाउंटिंग करवानी पड़ेगी तो फिर वहाँ किसे जितवाया जाएगा? ये मैं सोच रहा हूँ और मैं अभी इस पे कुछ जवाब अगर मुझे मिला तो प्रोग्राम के दौरान आपको दूंगा। मैडम शेख, इस तरह की रीकाउंटिंग अल्लाह आपका भला करे। मैंने कहा है ना कि मैं आपको क्यों मैंने नॉर्थ का खलीफा बनाया है। अच्छा मैडम शेख, इस तरह की रीकाउंटिंग अगर शुरू हो गई तो मेरा ख्याल है उमर अयूब साहब जो कोई 1.5-2 लाख की लीड से जीते हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी सीट भी बाकी बच जाएगी। कभी 2018 में एक शेर पढ़ा करते थे मुस्लिम लीगी, वो शेर उनको सुनाना चाहता हूँ। वही पुराना तरीका ही आजमाया गया, वही पुराना तरीका ही आजमाया गया, दिए बुझा के नया बादशाह बनाया गया। अब मैडम शेख, जवेद लतीफ़ साहब मतीउल्लाह जान साहब को इंटरव्यू दे रहे थे और वो कह रहे थे कि मैंने एक साहब को कहा कि मेरे हलके की रीकाउंटिंग कर दें। उन्होंने कहा कि फिर अगर आपके हलके की रीकाउंटिंग करनी की हमने तो फिर 7130 मतलब नवाज शरीफ के साहब के हलके की भी रिकाउंटिंग क्या कर दें? कहते हैं मैं साथ ही कहते हैं इतनी बड़ी ब्लैकमेलिंग, और फिर कहते हैं मुझे चुप होना पड़ा। और मुझे वैसे यहाँ एक जुमला है मोतरज़ा के मुझे नवाज शरीफ साहब से कम अज़ कम ये तवक्को ज़रूर थी कि वो इस सीट को लात मार के साइड पे करते, कहते कि मैं नहीं इस सीट को लेता, ना असम्बली में जाते। जो कहानियाँ लाहौर में हैं। अच्छा, डॉक्टर निसार चीमा हैं वज़ीराबाद से, ये भी जुल्फ़कार चीमा के भाई हैं और ये हार गए और इन्होंने कहा कि मुझे जब मैं हार गया तो मुझे ऑफ़र की गई कि आपको जितवा दिया जाएगा। ये नून लीग के हैं। तो मैंने कहा, उनको कहा जिन्होंने मुझे कहा कि आपको जितवा दिया जाएगा, मैंने कहा नहीं, ये इस हार कर जीत घर बैठना ठीक है, ना कि जाली जीत कर असम्बली जाना। मैडम शेख, अगर इनको इतना शौक है तो मुसद्दक मलिक मेरे भाई बहुत प्यारे हैं मुझे भाई, लाहौर के हलके खोल दें, ईमानदारी से सिर्फ लाहौर के हलके खोल दें। अच्छा, मैं अली ज़फ़र के 10 हलके जो वो ऑडिट कह रहे हैं उसको छोड़ दें, इमरान खान साहब के वो हलका के नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद का हलका खोल दें, जो इमरान खान ने कावन चौधरी और सलमान अकरम राजा, नूर आलम पेशावर और इस्लामाबाद का कोई हलका, वो छोड़ दें। लाहौर से के हलके खोल दें, ईमानदारी से सिर्फ नवाज शरीफ साहब का हलका खोल दें, ईमानदारी से गुजरात के हलके खोल दें जहां कुर्बे क़यामत की निशानी सालक हुसैन कैसरा इलाही से जीत गए हैं। और गुजरात के किसी बंदे से पूछ लें, उनके पास फॉर्म 45 के सारों के मोबाइलों में है। सर, आप ये बातें कर रहे हैं, पीटीआई ये कह रही है कि जी 20 सीटें मजीद नून लीग को देने का प्लान है। ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मुझे बात कंप्लीट सिर्फ कर, अच्छा थोड़ी मुख्तसर कर लें सर, आज टाइम थोड़ा कम है हमारे पास। जी मैं मुख्तसर ही कर रहा हूँ जी, मैं बात कंप्लीट कर लेना। मैंने एक पूरी तकरीर सुनी है अभी जो तवज्जो के साथ, उसी के जवाब में सालक हुसैन साहब जो हैं वो कैसरा इलाही से जीते हैं और 85 से जो सीट परवेज इलाही जीत रहे थे वो कोई MPA की, वो शाफे हुसैन जीत गए हैं और परवेज इलाही जेल में है और एक किसी गलत है या सही एक मौक़िफ़ पे खड़े हैं। ईमानदारी से गुजरात के हलके खोल लें, ईमानदारी से जेलम सियालकोट के हलके खोल लें, ख्वाजा आसफ का हलका खोल लें, ईमानदारी से रावलपिंडी का कोई हलका खोल लें, इस्लामाबाद और मरी का। वैसे मैं सोचता हूँ मैडम शेख, जो जाली तरीक़ों से जीते हैं, जिनको जितवाया गया है, जो हारे हुए थे उनको जितवाया गया है, सोचता हूँ दिन में कोई एक लम्हा तो ऐसा होता होगा, असम्बली आते जाते, सोते जागते, कौम को भाषण देते, दिल में दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि हम हारे हुए हैं तो उस वक्त क्या होता होगा। और मैडम शेख, आखिरी 2 बातें हैं कि ये क्यों हो रहा है, इसकी 2 वजह हैं। एक कि 2/3 अक्सरियत देनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अगर मौलाना साहब को निकाल दें तो एक आध सीट और मिल जाएगी तो 2/3 अक्सरियत हो जाएगी, कोई भी आईनी तरमीम और कुछ भी हो सके। दूसरा कि पीपल्स पार्टी को अगर किसी लम्हे पीपल्स पार्टी को खैरबाद कहना पड़ा तो पीपल्स पार्टी को खैरबाद कहना पड़ा तो मुस्लिम लीग अकेली हुकूमत चला सके। और यकीन करें मुबैना तौर पर मुबैना लगाते हुए मुसद्दिक साहब का बयान गलत है और जो PTI इल्ज़ाम लगा रही है भट्टी साहब को, उसमें बड़ी तकवीयत लगती है, बल्कि उनको लगता है कि ऐसा ही होगा।